पाकिस्तान क्रिकेट का इतना ज्यादा बुरा हाल होगा किसी ने सोचा तक नहीं था। मतलब कि आप बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज खेल रहे हो, आप अपने घर में खेल रहे हो और इस तरीके से आपको वाइट वॉश लगभग में बांग्लादेश की टीम अब करने ही वाली है। बाबर आजम को क्या हो गया है, सबसे बड़ा सवाल है भाई। बाबर के बल्ले से रन्स नहीं आ रहे हैं और बाबर के अलावा बाकी और बल्लेबाज के बल्ले से रन्स नहीं आ रहे हैं। कभी जब आप बॉलिंग देखो तो लगता है बैटिंग सही है, जब बैटिंग देखो तो लगता है बॉलिंग सही है। और फील्डिंग तो माशाल्लाह रहा है सदियों से पाकिस्तान टीम का। इतना ज्यादा बुरा हाल, खुद पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस जो है वो टीवी बंद कर दिया। आप मुझे बताओ, रावलपिंडी में टिकटें फ्री कर दी हैं कि आप आए और मैच देखें, फिर भी 10,000 लोग भी 5,000 लोग भी देखने के लिए नहीं आए। इससे ज्यादा बड़ा डाउनफॉल क्या हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट का। और आई डोंट नो बाबर को क्या हुआ है, रन्स क्यों नहीं आ रहे हैं। बुरा पैच आता है, ठीक है, एक मैच में बुरा पैच, 2 मैच, 3 मैच, 5 मैच, 6 मैच, 7 मैच, 8 मैच, यार यहाँ पे 16 इनिंग्स हो गए, लगभग में 8 टेस्ट मैच हो गए हैं। और बाबर आजम मोड ऑफ डिसमिसल अगर आप देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। भाई साहब पैर नहीं चल रहा है बंदे का, यार पैर नहीं चल रहा है। एक टाइम था यही बाबर आजम बहुत आसानी से जिन गेंदों पर वो आउट हो रहे हैं उस पर वो बाउंड्री में उसे तब्दील किया करते थे। आज उसी बाबर आजम को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब तो लोग तो यहां तक कहने लगे कि भैया टेस्ट से रिटायरमेंट ले लो। बाबर आजम को ये सलाह दे रहे हैं कि भाई टेस्ट क्रिकेट जो है तेरे बस की बात नहीं है, आप रिटायरमेंट ले लो। ठीक है, जब क्या होता है ना कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है ना, अगर आपका बल्ला चल रहा है तो ठाठ है, आपका बल्ला जब तक चलेगा लोग आपको सलाम करेंगे, तारीफें करेंगे। और इसका प्राइम एग्जाम्पल है विराट कोहली। आई एम नॉट कंपेयरिंग बाबर आजम विद विराट कोहली, बट विराट कोहली ने उसका जब बुरा पैच भी आया ना भाई साहब, तो वो लगभग में 70 सेंचुरी बनाने के बाद आया। बाबर का तो 31 टेस्ट मैच में ही बुरा पैच आ गया, उसमें भी 2 साल से रन्स नहीं बन रहे हैं। कभी T20 में बुरा पैच आ रहा है और कभी वनडे में आ रहा है, कभी टेस्ट क्रिकेट में आ रहा है। तो एट द मोमेंट इस समय बाबर आजम, मैं फिर बोलूंगा कि भाई प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है उस बंदे को। इतना ज्यादा मेंटल ब्लॉक हो रखा है उनका, उसको लगता है कि भाई मैं आउट हो जाऊंगा तो पाकिस्तान टीम का क्या होगा। इस चक्कर में आप अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हो, आप अपना नेचुरल गेम नहीं खेल रहे हो। अग्रेसिव क्रिकेट गया तेल लेने के लिए, आप नेचुरल गेम तक अपना नहीं खेल पा रहे हैं। इससे ज्यादा किसी भी खिलाड़ी का क्या डाउनफॉल हो सकता है। जैसे बाबर पहले बैटिंग किया करते थे और कहीं ना कहीं बाबर की खराब बल्लेबाजी और जो मोड ऑफ डिसमिसल है उसमें T20 फॉर्मेट का बहुत बड़ा योगदान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगातार T20 कराते रहे, एक खिलाड़ी अपने गेम में तब्दीलियां करता रहा। T20 में चलो अग्रेसिव करना है, उस चक्कर में वो बंदा अपना नेचुरल गेम भूल गया और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज करा रहे हो और टेस्ट सीरीज में इतने दिन के गैप के बाद आप फिर से रन नहीं बन रहे हैं। अब ये एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप कंडीशंस को मैच के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आपको अडेप्ट करना नहीं आएगा तो आप बड़े बल्लेबाज नहीं बन सकते। बाबर आजम जिस तरीके से करियर की शुरुआत की, लगा कि भाई 15-20 साल में पाकिस्तान का सबसे बेहतर बल्लेबाज है और वो है भी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बाबर आजम बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब हर किसी को शक होने लगा। खुद बाबर को ही अपनी काबिलियत पे शक हो रहा होगा कि भाई मैं कर क्या रहा हूं। मैं बाबर आजम था यार, मैं रन्स करता था, लोग मुझे स्टैट पैडर बोलते थे, बावजूद इसके मैं रन्स तो एटलीस्ट करता था। आज वो भी नहीं हो पा रहा है मेरे से। तो जो दिमाग में उधेड़बुन चल रहा होगा बाबर आजम का, वो कोई बता नहीं सकता किस तरीके से वो इस समय फील कर रहा होगा। एक बल्लेबाज के लिए हर किसी के करियर में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां पे उनको लगता है कि भाई क्रिकेट को ना अब मैं गिव अप कर देता हूं, अब हो गया, बस ये हो गया। शायद बाबर आजम के लिए भी वो मोमेंट इस समय है वैसा ही। उसके भी मन में चल रहा है कि भाई टेस्ट क्रिकेट को मैं डिकोड नहीं कर पाया जिस तरीके से वनडे को डिकोड किया। और जब आपका समय खराब चल रहा होता है ना, वक्त खराब चलता है ना, तो आपने जो अच्छा काम किया भी रहता है ना, उसको भी लोग नेगेटिव थिंग्स की तरफ से ही देखने लगते हैं कि यार ठीक है, मतलब ये हो गया होगा, इससे तुक्के से हो गया होगा, इससे हो गया, उससे हो गया होगा, ये चीजें चलती ही रहती हैं। तो लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। देखिए विराट कोहली पे इतना ज्यादा तनकीद होती है हमारे देश में, बावजूद वो बंदा पर्थ में जाके सेंचुरी बनाता है बैट उठा के और ऐसे ऐसे क्रिटिक्स को बोलता है कि चुप रहे, अपना मुंह बंद करके रख। तो
आपको भी करना चाहिए भाई। जब आप बल्ले से रन्स बनाओगे, लोगों के जुबान, उनके मुंह पे ताला ऐसे ही लग जाएगा। लेकिन अगर आप रन्स नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से चीज़ें जो है ना वो गड़बड़ होती जाएंगी। और बाबर आजम के साथ इस समय बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, उनकी बल्लेबाजी के साथ, उनका मेंटल ब्लॉक के साथ, उनकी मानसिक हालत इस समय बहुत ज़्यादा बुरे हाल में है भाई साहब। और इस चीज़ से उबरना पड़ेगा, वरना कल किसने देखा है, आप पाकिस्तान टीम से आप बाहर भी हो सकते हो तो कोई भी सकता है ना। क्रिकेट इज अ फनी गेम, ध्यान रखिएगा। मैं आप बार बार कहता रहता हूँ, क्रिकेट इज अ फनी गेम, ध्यान रखिए इन बातों को। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।